पार्वती नारद जी से कह रही हैं, ना सिद्ध्यति क्रिया कापि सर्वेषां सद्गुरुं विना मया श्रुता पुरा सत्यम श्रुतिरेषा सनातनी। यद्यपि मंत्र में जानती हूँ, लेकिन बगैर गुरु के ये मंत्र की साधना क्रियाफलवती नहीं होती। ना सिद्धित क्रिया कापि सर्वेषां सद्गुरुं बिना, सदगुरु के बिना दिए हुए मंत्र के द्वारा जप करने से उसकी फल की प्राप्ति नहीं होती। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु बिन भावनिधि तरये न कोई, गुरु बिन भावनिधि तरये न कोई, जो विरंचे कर सम होई। गुरु बिन भावनिधि तरये न कोई, जो विरंचे कर सम होई। गुरु बिन भावनिधि तरये न कोई, गुरु बिन भावनिधि तरये न कोई, जो बिरंचे कर सम होई। जो विरंचे कर सम होई। भले ही वो शंकर जी की तरह, ब्रह्मा जी की तरह, विष्णु जी की तरह क्यों ना हो, लेकिन गुरु बिन भवनिधि तरह ना कोई। इसलिए मंत्रम देहि मुने ही में न सिद्ध्यति क्रिया कापि सर्वेषां सद्गुरुं बिना। सदगुरु के किए बगैर मंत्र जपने से क्रिया की सिद्धि नहीं होती। मया श्रुता पुरा सत्यम श्रुतिरेषा सनातनी। ये सनातन श्रुति है, सनातन मंत्र है, सनातन परंपरा। सनातन मानी जो परंपरागत अनादिकाल से जो मान्यता चली आ रही है, ये श्रुति सनातन। इसलिए इस धरती पर अवतरित होकर के भगवान राम और भगवान कृष्ण जी दोनों मंत्र को लेते हैं। मंत्र भी, गुरु भी दो प्रकार के होते हैं, शिक्षाएं भी दो प्रकार की होती हैं। एक वो शिक्षा होती है जो आपके लौकिक जीवन को सार्थक बनाती है, जो आप स्कूल में जाते हो, जो आप कॉलेज में जानते हो, जो आप यूनिवर्सिटियों में जाकर के शिक्षा, वो भी तो गुरु है ना, वो भी आपको पढ़ा रहे हैं, पर वो आपको लोक शिक्षा दे रहे हैं। इसीलिए तो कहा गया है, गोस्वामी जी ने लिखा कि मातु पिता बालक ने पढ़ा, मातु पिता बालक ने पढ़ा, उधर भरे सोई धर्म सिखावे। 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 आजकल के माता पिता प्रायः कर बच्चों को अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटियों में डाल देते हैं, कॉन्वेंट स्कूलों में डाल देते हैं। ये मैकाले की शिक्षा पद्धति है। मैकाले ने कहा कि अगर हिंदू धर्म को नष्ट करना है, अगर भारत को नष्ट करना है, तो सबसे पहले इसकी गुरुकुल परंपरा को नष्ट करो। ये जो गुरुकुल में आकर के यज्ञोपवीत धारण कराते थे, ब्रह्मचर्य जीवन जीते थे, प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठना सिखाया जाता था, प्रतिदिन संध्या गायत्री का जाप करते थे, ये एक ऋषि जीवन था। जो बच्चे बचपन से किसी गुरुकुल में पढ़ करके इस संसाधन को किए हुए होते हैं, और यदि वो गुरुकुल की परंपराओं को आजीवन जीवन में उठा ले जाते हैं, ऐसा नहीं कि गुरुकुल में एक भार के रूप में उन्हें संध्या की, गुरुकुल में गुरुकुल के नियमों को एक वो क्या करें, करना पड़ेगा, नहीं तो भोजन बंद हो जाएगा, इसलिए संध्या करनी पड़ेगी। और जहां से छुट्टी मिली तो सबसे पहले उसी का त्याग। यार ये भार था, गुरुकुल से निकल गए, छुट्टी हो। एक सज्जन
कि पत्नी ने मनाया कि हमने सुना है अखंड रामायण का पाठ करने से जीवन की आधी व्याधियां नष्ट हो जाती हैं, इसलिए आप भी अखंड रामायण का पाठ करा लो। कहा मेरी तो कोई निष्ठा नहीं है, तुम करना चाहती तो करा लो। अब उन्होंने कराया। अखंड रामायण का पाठ चल रहा था, श्रीमान जी बाथरूम में गए, साबुन पर पांव पड़ा, पांव खिसक गया, जोर से चोट लगी, सिर फट गया। दरवाजा खोला तो गुस्से में आकर के सबसे पहले बोले रामायण का पाठ बंद कराओ। बोले क्यों? देखो हमारा सिर फूट गया। माने व्यक्ति को धर्म में ही खोट दिखलाई पड़ती है और किसी चीज में खोट नहीं दिखलाई पड़ती। इसलिए जीवन में संसाधन मैकाले की परंपरा में यह किया गया कि गुरुकुल की पद्धति जहां जहां बताया जाता था मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, इस सब को बंद करा दिया गया। मात पिता बालकन पढ़ावे और उदर भरे सोई धर्म सिखावे। दुनिया में कैसे पैसा कमाया जाए, कैसे नौकरी मिलेगी, कैसे हम वकील बने, कैसे इंजीनियर बने, अपने बच्चे को भक्त कोई नहीं बनाना चाहता। इसलिए ये जो शिक्षा पद्धति है हमारे बच्चों को, तो ये जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है, स्कूलों की जो पढ़ाई है, व्यक्ति के पास में दो प्रकार का ज्ञान होता है, एक चेतना और एक ज्ञान। ज्ञान को इंग्लिश में नॉलेज कहते हैं और चेतना को एक जो चेतना की किरण होती है, चेतना एक जहां ज्ञान समाप्त हो जाता है वहां चेतना को इंग्लिश में विजडम कहते हैं। तो ये जो नॉलेज है ये स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में पढ़ा करके बच्चों को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप अपने बच्चों के जीवन में चेतना के संचार करना चाहते हो, चेतना जगाना चाहते हो जो ध्रुव और प्रहलाद में थी, तो वो चेतना की किरण केवल सत्संग में जाने से ही मिलती है। बाहर ये चेतना आपको नहीं मिल सकती। नॉलेज मिल सकता है, ज्ञान मिल सकता है, लेकिन चेतना अगर चाहिए तो आप बच्चों को सत्संग में जरूर लाओ। मैं मध्य प्रदेश में एक भोपाल के पास में, सीहोर के पास में एक बरखेड़ा हसन एक जगह, वहां कथा करने जाता था। तो वहां जब कथा में जाए तो एक तरफ तो पूरा परिसर बच्चों से, स्टूडेंटों से, छात्र और छात्राओं से भरा रहता है। पहले ही आकर के वो बैठ जाए। तो मैंने पूछा ये आपके ऑर्डर से आते हैं? बोले नहीं, तो मैं स्कूल की प्रधानाचार्य से मिली। उन्होंने कहा कि महाराज जो शिक्षा हम बच्चों को नहीं दे सकते वो शिक्षा आपके सत्संग में मिल रही है। इसलिए अगर बड़े सत्संग किसी महापुरुष के द्वारा अपने शहर में, अपने गांव में हो, तो स्कूल के शिक्षकों को भी चाहिए कि वे बच्चों को लेकर के वहीं पर आ जाएं और कहें कि बेटा ये शिक्षा लो, तुम्हारे जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए जीवन का मूल मंत्र यहां पर मिलता है। अच्छा अब बताओ प्रहलाद जी क्या थे? केवल भक्ति करते थे? राजा थे कि नहीं थे? राजा भी थे। ध्रुव जी ने भक्ति भी की है, लेकिन उनका जीवन राज्य काज को भी वो चलाते थे। तो ऐसा नहीं कि भक्ति करने वाले राजा नहीं होते। अभी आप बताओ योगी आदित्यनाथ जी क्या है? महात्मा ही है ना। और मैंने आज तक ऐसा महात्मा नहीं देखा। प्रायः इसके पहले और भी महात्मा लोग राजनीति में आए, पर वो जब राजनीति में महात्मा आते थे तो उन महात्मा के ऊपर राजनीति का रंग चढ़ जाता था। उनके भी कपड़े धीरे धीरे सफेद होने लग जाते थे। लेकिन ये एक मात्र अकेला ऐसा योगी, एक ऐसा संत आया जिसने अपने ऊपर राजनीति का रंच मात्र भी रंग नहीं चढ़ने दिया,
राजनीति पर अपना रंग चढ़ा दिया। लोगों को संकोच होता था, डर लगता था कि अगर हम भाषण में जय श्री राम बोलेंगे तो एक धर्म के लोग हमें छोड़ देंगे, एक धर्म के लोग हमको मतांतर में मत नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे। लेकिन इस व्यक्ति ने निर्भीकता पूर्वक काम, तो सन्यासी, इसलिए जय श्री राम के उद्घोष, वो अयोध्या जो दीपावली दुनिया को सिखाती है दीप जलाना, उस दीपावली को अगर दीपों से किसी ने जगमगाया तो वो योगी आदित्यनाथ जी हैं जिन्होंने जगमगाया। जब हम लोग कहीं शहर में जाते थे, किसी जगह जाते थे, पूछते थे, विश्व हिंदू परिषद में रहे, जगह जगह लोग पूछते थे, कहते थे महाराज जी ये आप भाषण ही करते रहोगे कि कभी मंदिर बनेगा? लेकिन जब केंद्र और प्रदेश में दोनों जगह योगी ही आ गए तो मंदिर भी बन गया और अयोध्या जगमगा उठी। और वो केवल योगी जी के प्रभाव से, मोदी जी के प्रभाव से नहीं हुआ। योगी जी में, मोदी में जो ताकत भरी है वो किसने दी? वो आप लोगों ने दी है, आपकी श्रद्धा ने दी है, आपकी जो ईश्वर के प्रति निष्ठा है उसने दी है। हमारे भारतवर्ष में ये माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पति आम सब कोई। मुझे जरा बताइए, जरा 10 वर्ष पहले से वो लोग हैं इसमें जो पहले से आते रहे यहां पर, इतने कौन लोग हैं जो 10 वर्ष पहले से भी आ रहे हैं? काफी लोग हैं जो 10 वर्ष पहले से आ रहे हैं। योगी जी तो अभी बने ना। ये परंपराएं पहले रही हैं, पर क्या आपको सनातन धर्म का सबसे बड़ा मेला, ये कुंभ का मेला, इतना सजा धजा, इतनी व्यवस्थाओं से युक्त आपको पहले कभी मिला? नहीं मिला। तो क्या है ये गुरु के संस्कार हैं, ये मंत्र के संस्कार हैं, एक संत के संस्कार हैं। भक्ति केवल संसार को छोड़ करके वैराग्य की दीक्षा नहीं देती। भक्ति अच्छे संस्कारवान बना करके, लोकोपयोगी बना करके संसार को सजा देती है, जीवन को सजा देती है। भक्ति जीवन का सबसे अच्छा श्रृंगार है।